गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते। जहाँ भी आप हैं मेरे पास इस वक्त गुड आफ्टरनून है। और कई दिनों से जहाँ पे मैं हूँ फार ईस्ट में, थाईलैंड में बारिशें चल रही हैं और बारिश होती रहती है, रात को भी दिन को भी। लेकिन यहाँ कुछ नहीं पता चलता बारिश हो रही है या नहीं हो रही। सिर्फ रोड्स के ऊपर जहाँ ट्रैफिक चल रही होती है वहाँ पता चलता है कि क्या है। आज मैं आपको एक इंतहाई, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं आगे कैसे बढ़ेंगे, लेकिन पहले ये बता दूं आपको, जिन्होंने मुझे क्लिक किया और जिन्होंने मुझे ये देखना शुरू किया है वो ये मुकम्मल मेरी बात सुनो। ये बहुत लंबी बात नहीं है, ये बहुत ही अहम मैं आज आपको बात बताने जा रहा हूँ। पाकिस्तान की तारीख का, क्रिश्चियन FGA की तारीख का एक बहुत बड़ा घिनौना जुर्म आपको बताने जा रहा हूँ जिन्होंने किया है। कहते हैं ना, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। वो तो उनका है ना, इंडिया वालों का गाना भी है और जो मानते हैं। अब लियाकत के असर की बात तो देखे ना जी, वो तो एक बड़ा जी 80-85 साल का बंदा है जी, उसने जो लूट मार की। 80-85 साल का बंदा है और उसे कितने साल हो गए, 60 साल से ऊपर हो गए भाई, जब से वो लूट रहा है FGA को। उसने कोई काम नहीं छोड़ा। अभी तो हम बता रहे हैं, वो सब चीज़ें बताएंगे कि वो क्या क्या करते रहे। लेकिन ये कभी किसी ने उससे नहीं पूछा कि उसका बेटा किधर है भाई, वो क्या फ्रॉड करके पाकिस्तान से भागा हुआ है। लोगों को तो उसके बच्चों के नाम भी नहीं आते क्योंकि वो कभी लेके ही नहीं आया, उसको सिखाते ही नहीं कलाम। और वो क्यों वहाँ से पाकिस्तान से मफरूर है और क्यों भागा हुआ है, पाकिस्तान में क्यों नहीं आ सकता, सोचा कभी किसी ने? ना कभी किसी ने पूछा। आज हम आपको सिर्फ उनके ऊपर एक लंबी, उनके ऊपर एक क्या कहें जी, एक लंबी फरिश्त है FIRs की, उनकी करतूतों की, उनके फ्रॉडों की, उनकी लूट मार की, वो जो कत्ल की दम। इतना पैसे का जब जुनून था बंदे को, वो फिर ख़त्म नहीं होता, वो बढ़ता जाता है। वो रिचर्ड ने क्या क्या गुल खिलाए। आज हम आपको सिर्फ एक बताएंगे, एक FIR वो पढ़ के सुनाएंगे नंबर। और मेरी दुरहास्त है तमाम दुनिया के मसीहों के, जो पाकिस्तानी क्रिश्चियन हैं, जो FGA से मुंसलिक हैं, PGA से मुंसलिक हैं, चर्च ऑफ पाकिस्तान है, एक जैसा जिनका फेथ है, और वो ज़रा समझें। इस FIR की आपने कापियाँ रखनी है अपने पास। मैं ये लगाऊंगा भी, डिस्क्रिप्शन पे भी लगाऊंगा, अब कम्युनिटी में भी लगाऊंगा, और मेरा कैमरामैन भी आपको दिखाएगा। बात समझ गए आप? तो अब आपने ये जानना है कि यार ये मुझ पे जितने भी ये इल्ज़ाम लगाते हैं, क्या मैं ये इल्ज़ाम लगा रहा हूँ इनके ऊपर? ये तो दारों ने किया हुआ भाई, कोई कहीं एंटी करप्शन ने किया हुआ है, इनके ऊपर मुकदमात किए हुए हैं, कोई पुलिस ने किए हुए हैं, FIA ने किए हुए हैं, जितने भी अदारे हैं। मैं नहीं कह रहा भाई, अब समझें। ये वो जो तसाब वाले हैं, तसाब वाले, अकाउंटेबिलिटी वाले, नैब वाले, उन्होंने इनके ऊपर क्या किया, वो भाई आपका काम है। मेरा काम है एज ए सहाफ़ी आप तक वो खबर पहुंचाना कि यार पाकिस्तान के मसीहों को किस तरह लूटा गया और लूटा जा रहा है। आज के इस टाइम के ऊपर तक मैं आपको बता रहा हूँ, आज की तारीख में भी उन बेचारों को उनके साथ फ्रॉड किया जा रहा है, उनको लूटा जा रहा है। ये है जनाब वो FIR। ये आप, मेरा कैमरामैन भी आपको दिखाएगा, और आप भी इसको ज़रूर, इसकी जो प्रिंट है ना वो लेके रखे। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ ये कब, ये जनाब इसका जो नंबर है ना जी, ये उस वक्त तो ये आप देख लें जी, ये थाना वो नंबर है जी 268/05, और ये है जी ज़िला शेखुपुरा, डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा, वहाँ ये दर्ज है। तो ये मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ जी कि ये मरीद के पास वो थाना है, तो वहाँ पे ये दर्ज हुई है जी FIR। अब आप ये जी अंदाज़ा कर लें। तो जिनको भी चाहिए हो ये यार, ये कोई आप भी किया करो ताकि एक रिसर्च किया करो कि यार ये बात सच है कि झूठ है। मसीही कौम इतने सत्तू पी कर पता नहीं क्या क्या पी के, वो जो पीते हैं भाई, वो तो पीते ही नहीं, वो तो दूसरे पी जाते हैं। मैं वो इल्ज़ाम नहीं लगाता, आपका कारोबार है, जो मर्जी करें। लेकिन अब ये देखें जनाब, ये लिखा जो ये जो नंबर है जी, इसका जो इंग्लिश का नंबर है वो 366054, और जो ये FIR का दर्ज नंबर है, यानी ये तो पेज का नंबर है ना, वो 268/05। थाना भी मैंने आपको बता दिया, चांदबाग के। और जिन्होंने ये दरखास्त दी थी, किन के खिलाफ इन्होंने पैसे छीने,
किससे इन्होंने इनको मारकटाई की। 9,600 रुपया लियाकत कैसर के बेटे ने उनकी जेब से चोरी निकाला और फिर उसको कत्ल की धमकियां दी। और जिस तरह बट्टों के साथ उसको बेचारे को, शायर को, सहाफ़ी को, कलमकार को, पत्रकार को जिस तरह मारा गया। और ये मैं सारी अब आपको सुनाता हूँ वो जी रिचर्ड। अब देखें ये बात, मसला कैसा है। बाप तो ये गोरी यूरोपियन दिखाकर लोगों को लूटता रहा, जो कि वो खुद उस तरह मेरे कलर का समझ लीजिए, लेकिन बेटा उसने एंटी काम कर दिया। अब ये फिर भी मैं आपको अगली, जो कि इतना अभी टाइम नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ। फिर ये आज मैं आपको ये बताऊँगा कि ये FIR जो है जी, ये दर्ज कराई थी जनाबे जो सहाफ़ी हैं, शायर हैं, बहुत दुनिया जानती उनको, मैं ज़्यादा नहीं उनके मतलब बात कर सकता। तो जो नज़ीर कैसर, वल्द अजीज़ कैसर, कौम राजपूत, साकन चांदबाग स्कूल मरीद के, इन्होंने जनाब ये दर्ज कराई थी। और जिन्होंने दर्ज की थी वो अबद अली साहब थे, ASI साहब थाना के, उन्होंने वहाँ पे ये की थी। और जुर्म क्या था जनाब, 379/506 337 और फिर जनाब ये PPC नीचे डैश और 34, ये आपको मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ इनकी जो तारीफ है। नज़द इत्तेहाद केमिकल फैक्ट्री, ये जनाब काला शाह काकू, वहाँ ये करीब वाक़या हुआ है जो ये दर्ज हुआ है दरख्वास्त। वो क्या दर्ज हुई जनाब कि बखिदमत जनाब जिन्होंने दरख्वास्त की है जनाब कि मैं नज़ीर कैसर चांद बाग स्कूल में आर्जी तौर पर रहायश पजीर हूँ और मुल्क का मरूफ शायर, सहाफ़ी और दानश्वर हूँ। मेरा एक लड़का सहाफ़ी और दूसरा अभी बच्चा है। उन्होंने आगे फिर तारीख लिखी है जी 16/5 को सुबह 10:30 बजे के करीब मैं अपनी कार को, यानी कि वो कार से लाहौर की तरफ जा रहे थे अपनी ही कार में, तो नज़द इत्तेहाद केमिकल फैक्ट्री से थोड़ा पीछे एक कार येलो कैब यानी टैक्सी थी, जिसमें से एक नंबर यानी कि कौन बंदा निकला जी, रिचर्ड M कैसर, लियाकत मसीह कैसर का बेटा, फिटे मत डाडा लानत जे ये लानता भेजदा है। और ये क्या करूं, और ये जो तुम क्या करते हो, वो निकल आया। और उसने क्या किया जी, उन्होंने जनाब रिचर्ड मसीह वल्द लियाकत मसीह, ये लिखा हुआ है FIR में, मैंने ये आप हासिल करें जो भी देख रहे हैं मुझे, लियाकत मसीह और जनाब उसके हाथ में, और उनके साथ नामालूम भी थे कुछ लोग। उन्होंने क्या किया जी, निकलते ही इनको जनाब इनको गले से पकड़ा और जनाब इनको गालियां देनी शुरू कर दी और जनाब मारना कुटना शुरू कर दिया अच्छे तरीके से। यानी इनको ना बेचारों को, एक शायर दीप कितना को आप समझे, वो तो लफ्ज़ों से खेलने वाले लोग होते हैं, सहाफ़ी होते हैं, दूसरों के लिए आवाज़ उठाते हैं। और जनाब उन्होंने कार में खींच कर से बाहर निकाल लिया। फिर ये नहीं कि कार में ही मारते रहे, बाहर निकाल लिया और जनाब मौजरों के बट मारने शुरू कर दिए। और ये जो था, ये जो एक कमीना शख्स रिचर्ड, वो लियाकत कैसर का बेटा, वो जो बना है जिस स्पोक्स पर्सन FGA, उसने उनकी जेब से 9,600 रुपये भी निकाल लिए जनाब लियाकत कैसर साहब की जेब से, जो फ्रंट में जेब उन्होंने डाले होंगे ज़ाहिर है जी, तो उन्होंने उसने जनाब निकाल लिए और उनको गालियाँ दी। और जनाब फिर गुस्से में, अब गुस्से में क्या करते, वो जब कहते यार ये, वो बंदे हैरान हो गए जब पीछे बैठे हुए थे। और पीछे कौन बैठा था जनाब, तमूर संधू साहब बैठे थे। तमूर संधू साहब वल्द जेम्स संधू साहब ये निकले और इनका जनाब जो बेटा है जुनैद कैसर वो भी निकल आए। फिर इन्होंने जनाब बड़ी मुश्किल से उनको छुड़ाया और उनकी जान बचाई। और वो गालियाँ बकते हुए, धमकियाँ देते हुए, कत्ल की धमकियाँ देते हुए वो वहाँ से फरार हुए। और आज तक, अब वो कैसे मुल्क से बाहर चला गया, फिर और भी उसके ऊपर बड़ी केस बने पाकिस्तान के, वो जो वारदातें करता रहा। लेकिन यार अफसोस कि आज भी लोग उनके पीछे, यार बड़ी अफसोस की बात आई है, कोई ये आवाज़ नहीं उठा रहा। मैंने आपको FIR नंबर दे दिया, एक एक चीज़ दे दी है, थाने बता दिए हैं, जो हर चीज़ यार जाओ पता तो करो। और डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा और मेरा कैमरामैन भी आपको ये दिखाएगा FIR जो है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। यार ये खुदा का खौफ खाएं यार। और ये एंटी करप्शन वाले, पता नहीं इनको कब, ये कब जागेंगे।
यार ये कितना बड़ा इन्होंने जुल्म किया, 50 से 85 करोड़ तो मेरे पास प्रूफ हैं उसके, जो मैंने दिए हैं एंटी करप्शन को यार। और ये तो करप्शन तो 1 रुपए की भी साबित हो जाए तो उनको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए, लेकिन अभी तक वो जनाब वो पेश भी नहीं हो रहा है। कितने जुल्म की बात है यार, ये कौन सी बलाएं हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने, मेरे चाहने वालों ने, प्यार करने वालों ने अभी तक DGA BKK 2020 को उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, वो ज़रूर करें। और ये जो आज का मेरा वीलॉग है इसको पूरी दुनिया में स्प्रेड करें यार। और ख़ास तौर पर लियाकत अहमद कैसर को भेजें, सदीक मसीह साबर को भेजें, काशिफ चांद को भेजें, शायद उनकी कुछ गैरत जाग जाए। आज के लिए इतना ही। परवेज़ रोशन आपसे इजाज़त चाहता है। खुदावंद आपका हामी और नासिर हो और आपके साथ हो और जालिम के ख़िलाफ़ उठ खड़ने हो की आपको ताकत दे। थैंक यू वेरी मच।